है पीडीएम वर्सेस पीडीएम में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। श्री मोहन सिंह। जिस तरीके से एंट्री हुई है, ओवैसी और पल्लवी पटेल एक साथ आए हैं, क्या लगता है किसके तरफ झुकाव रहेगा या फिर किसको जो है नुकसान पहुंचेगा? बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचेगा। कैसे होगा ये, मतलब मुझे जानना चाहता हूँ मैं। जो वोट है वो काटेंगे वो, यानी मुस्लिम वोट काटेंगे आप? मुस्लिम वोट काटेंगे, जो पल्लवी पटेल को मानने वाले लोग हैं उनके वोट काटेंगे। बनारस जहाँ से पीएम मोदी लड़ते हैं, बात की जाए तो बनारस में इंडिया गठबंधन से अजय राय प्रत्याशी हैं। अजय राय इसके पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, ठीक ठाक वोट पाया है उन्होंने, 1 लाख से ऊपर वोट पाया उन्होंने। यानी जो जनाधार कांग्रेस का बनारस में है बना हुआ है। इस बार भी लड़ाई है। क्या लगता है कि इस बार देखिए जीत कौन रहा है बनारस से सभी जान रहे हैं। सेकेंड रनअप की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड रनअप कौन रहेगा? देखिए हमारे अध्यक्ष जी अजय राय जी क्रांतिकारी हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लखनऊ की अगर बात करें, अदानी लखनऊ है ये, इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा हैं। बाकी भाजपा और इंडिया गठबंधन से रक्षा मंत्री खुद यहाँ से हैं, कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी लगातार बहा रही है, जो अपने दावे वादों में कहती है, तमाम घोषणा पत्रों में कहती है, जिस तरीके से लाभार्थी योजनाओं की बात करती है, कितना असर उन लाभार्थी योजनाओं को इसमें पड़ेगा? देखिए ये समय बताएगा। जनता अपने जुमलेबाजी से तंग आ गई है और उसको रोज़गार दिख रहा है, महंगाई दिख रही है, ठीक है, नौकरी है नहीं, 83% युवा बेरोजगार है। तो ये सब चीज़ें आज नहीं, 83%, 83 बेरोजगार है। तो ये सब पब्लिक को समझना पड़ेगा, आज नहीं कल समझना पड़ेगा। और इसको तो देश के लिए क्या अच्छा है ये सबको मिल बैठ के ही वोट करना चाहिए। देश के लिए क्या अच्छा। अच्छा ये बताइए, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और जितने भी बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी कांग्रेस से या उनकी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कम से कम लगभग 35 साल हो गए हैं कांग्रेस की सत्ता आई नहीं है। अब इस बार 17 सीटों पे जो है वो दावेदारी है। वो 17 सीटें काफ़ी अहम मानी जाती हैं कांग्रेस के लिए। बाकी पूरे देश में कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपको नहीं सकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट में तो है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो गठबंधन का जो फैसला होता है चुनाव में, इसके पहले बहन जी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ, रालोद के साथ समाजवादी पार्टी का हुआ, तो क्या ये गठबंधन चुनाव को लेकर है या इसको आगे विधानसभा चुनाव तक भी ले जाया जाएगा? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सभी पार्टियों का आगे गठबंधन कहाँ तक चलेगा। लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है कि बीजेपी ने बूथ मजबूत कर दिया और कांग्रेस ने देश मजबूत किया, तो देश के हित में फैसला लेना ही पड़ेगा सभी को। और देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये देश का हित आप कैसे कर पाएंगे? आपके तो अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ हैं। केजरीवाल दिल्ली में अलग परेशान है, बाकी जगह पे लोग बता रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी सीबीआई का हंटर चल रहा है, तो हर जगह से विपक्ष खोखला हो रहा है। तो देश कैसे मजबूत करेगा विपक्ष? देश जनता मजबूत करेगी विपक्ष को। अंग्रेज भी यही करते थे, जिसको जेल में डालते थे। तो ये सब चलता रहेगा, राजनीति है, ये सब परिवर्तन है, ये लंबी लड़ाई है। पब्लिक को अंततः अपने बेरोजगारी और उसकी जो समस्या है, महंगाई है, तो उस पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो असफल देशों की श्रेणी में हम लोग खड़े हैं। आप अपने देश को असफल देश मानते हैं? ये रिपोर्टें कह रही हैं। बांग्लादेश के आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, कहाँ थे कहाँ आ गए। 80 करोड़ लोग जो है राशन देना पड़ रहा है। कौन लोग हैं वो जिनको 80 करोड़ लोग जो उनको फ्री राशन देना पड़ रहा है? वो गरीब हुए कि नहीं हुए? पहले 36 करोड़ थे, अब 80 करोड़ हैं। तो मिडिल क्लास ही तो गरीब होता जा रहा। बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात है। अडानी नंबर 2 का अमीर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की विश्व की धनी पार्टी हो गई। पैसा जा कहाँ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई चर्चा कर रहा है मीडिया से लगा के? कोई मैंने पूछा आपसे, आप बताइए। मैंने बता तो रहा हूँ मैं।
पब्लिक चर्चा कर रही है, अंदर मीडिया चर्चा कर रहा है। नहीं, चर्चाएं तो चुनाव में होती रहती है रोज, हमेशा हमेशा। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई इस पे चर्चा कर रहा, कोई नहीं कर रहा। मीडिया सब कॉर्पोरेट की हो गई, बिक गई है। तो आखिरकार पब्लिक को कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा इस चीज़ को। क्या लगता है इस बार पब्लिक मान जाएगी? देखो, देखते हैं, हम लोग तो पब्लिक के साथ हैं। राजधानी लखनऊ